हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो बेटा आज हम करेंगे आपका जो न्याय पाठ चल रहा था उसमें आगे आपका है जो हमने भाषा की बात हम लोग कर चुके हैं, उसके आगे हम चलेंगे पाठ से आगे। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि हंस वाली घटना के बाद सिद्धार्थ जो है वो देवदत्त को एक संदेश देना चाहते हैं। ठीक है, तो आपके अनुसार सिद्धार्थ ने देवदत्त को क्या संदेश लिखकर भेजा होगा, ये आप यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे आपको जगह दी गई है। ठीक है, आप कहाँ से शुरुआत करेंगे। जो सिद्धार्थ अपने भाई देवदत्त को एक पत्र लिख रहा है, एक संदेश देना चाहता है उसके माध्यम से। ठीक है, तो आप लिखेंगे प्रिय भाई देवदत्त उसके नीचे। ठीक है, यहाँ पर अंत में होगा, बीच में आप जो भी लिखना चाहेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे और उसके लास्ट अंत में लिखेंगे आपका भाई सिद्धार्थ। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखता है, सिद्धार्थ अपने भाई को लिखता है कि जब हंस वाली घटना हो गई थी तो उसके बाद एक पत्र लिखता है, एक संदेश कि आशा है तुम कुशल पूर्वक होंगे। हंस वाली घटना से मैंने यह समझा कि किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाना बहुत गलत है। ठीक है, तो हमें सभी प्राणियों पर क्या दया करनी चाहिए, क्योंकि वे भी हमारी तरह जीवन से प्रेम करते हैं। ठीक है, तो सच्चा सुख क्या होता है, दूसरों को दुख देकर नहीं बल्कि उनकी रक्षा करके मिलता है। यह बात सिद्धार्थ ने कही थी। ठीक है, देवदत्त को। तो अंत में वो लिखता है कि आशा करता हूं आगे से तुम भी किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाओगे और सभी के साथ प्रेम भाव रखोगे या प्रेम से रहोगे। तो इस तरह से आप एक संदेश दे सकते हैं। ठीक है, संदेश दे रहे हैं, आप उसको बताओगे देवदत्त को, जैसे सिद्धार्थ ने लिखा कि तुम अब कभी भी ऐसा नहीं करोगे, और अंत में लिखेंगे तुम्हारा भाई सिद्धार्थ। ठीक है, इस तरह से आप ये संदेश लिख सकते हैं। ठीक है, आगे इसमें देखेंगे। देखिए, बगीचे में सुंदर सुंदर क्या है, गुलाब के फूल लगे हैं। प्रमोद को ये फूल जो है बहुत सुंदर लगते हैं, वह उन फूलों को तोड़कर अपने पास रख लेता है क्योंकि उसको सुंदर लगते हैं। और जो करुणा है उसको भी फूल पसंद है, लेकिन वह क्या करती है, वह प्रतिदिन फूलों को खाद पानी देकर उनकी देखभाल करने का निर्णय लेती है। तो आप इन फूलों से अपना प्रेम कैसे दर्शाएंगे और क्यों एवं क्यों, अपने कक्षा के साथियों पर के साथ चर्चा कर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो आपको देखिए प्रश्न जो आपको दिया गया इसी में आपको क्या उत्तर भी आपको इसी में मिल रहा है कि आप प्रमोद के जैसे करोगे कि जो सुंदर फूल आपको लगता है इसको तोड़ के आप अपने पास रख लोगे, या फिर करुणा के जैसे करोगे कि वो आप उनकी फूलों की क्या करोगे, रोज देखभाल करोगे, उनको खाद पानी दोगे। तो आप कैसे अपना प्रेम दर्शाएंगे, अब आप बताइए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें क्या है, हमें फूलों से तो प्रेम करना चाहिए लेकिन उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, पौधों को पानी देना चाहिए, खाद डालनी चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए ताकि वे और सुंदर खिल सकें। ठीक है, खिलें। तो इस तरह से हम उनकी देखभाल करके प्रकृति से अपना प्रेम सही तरीके से दिखा सकते हैं। आप चाहें तो आप उत्तर बदल के भी लिख सकते हैं, आप उनको कैसे रखना चाहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे जो इसमें है, इसमें आपको क्या है, एक चित्र दिया गया है। ठीक है, चित्र के माध्यम से आपको पूछा गया है, जैसे कुछ पंखों जो पक्षी है उनकी संख्या निरंतर क्या कम होती जा रही है। ठीक है, तो कई पक्षी तो ऐसे हैं जो विलुप्त विलुप्त मतलब जो खत्म हो रहे हैं, वो रहे नहीं हैं इस संसार में। ठीक है, ऐसी स्थिति में आ गए, जैसे उदाहरण के लिए जो गोरैया है। ठीक है, तो चित्रों के माध्यम से नीचे आपको कुछ संकेत दिए गए हैं जो पक्षियों को क्या बता रहे हैं कि जो दिन प्रतिदिन जो पक्षियों की संख्या कम हो रही है उसके बारे में वो बता रहे हैं, उसके लिए वो उत्तरदायी हैं। तो चित्रों को देखिए और अपने सहपाठियों के साथ इनके कारणों पर चर्चा कीजिए और यह भी पता लगाइए कि हम जो ये पक्षी है इनको कैसा इनका बचाव कर सकते हैं और कैसे इनकी जो संख्या को बढ़ाने में उसको वृद्धि करने में सहायता दे सकते हैं या फिर योगदान दे सकते हैं। तो आप चित्र देखिए सबसे पहले। तो आपको चित्र देखने से स्पष्ट हो रहा है, जैसे ये पतंग है, इसकी जो रस्सियां जो जिसको मांझा हम कहते हैं, जो धागे होते हैं जिससे बांधी होती है, वो बहुत तेज तीखी होती है, जिसके कारण क्या होता है कई बार इसमें पक्षी फंस जाते हैं, घायल हो जाते हैं या फिर उनकी मृत्यु तक भी हो जाती है। ठीक है, और
यहाँ पे देखिए पेड़ है, उनको क्या किया गया, काट दिया गया है, नीचे काट के उनके पेड़ों के टुकड़े रखे गए हैं। तो मतलब काट दिया है तो जंगल खत्म हो रहे हैं, क्या हो रहा है, और पेड़ पौधे कम हो रहे हैं। तो जो पक्षी हैं, चिड़िया हैं, वो अपने रहने के लिए कहाँ से घोंसला या जगह वो बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये देखिए यहाँ पे गंदा पानी, फैक्ट्रियों से ये पॉल्यूशन धुआं निकल रहा है, जिसके कारण पक्षियों को धुआं, उसके कारण उनकी मृत्यु तक भी हो जाती है। ठीक है, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचता है, पानी गंदा हो रहा है, मतलब प्रदूषण फैल रहा है, तो उससे भी पक्षियों को नुकसान पहुंचता है। यहाँ पे ये टावर देखिए, टावर है तो इसमें क्या है, जो टावर है उसकी जो तरंगे, रेडिएशन जो निकलती है, उसके कारण वो दूर दूर तक, जैसे जो आपके सिग्नल पकड़ते हैं फोन वगैरह, उससे भी क्या होता है, उनकी तरंगों से भी जो पक्षी है उनको नुकसान, खतरा हो सकता है। और यहाँ पे एक पक्षी देखिए, या तो ये क्या पक्षी उड़ रहा है, या फिर इसमें क्या है, चारों तरफ जो रस्सियां धागे बनी हुई है, मतलब हमें उनको साफ सुथरी जगह देनी है, उनको कैद नहीं करना है। चलिए अब इसमें देखते हैं हम पक्षियों की जो संख्या कम हो रही है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके जो होने वाले कारण है उनको देखते हैं पहले, फिर उनके बचाव देखेंगे। ठीक है, तो पक्षियों की संख्या घटने के क्या कारण हो सकते हैं। हमने चित्र में देखा कि जो पतंग का मांझा होता है, पतंग का मांझा जो पक्षियों को क्या घायल कर देता है। ठीक है, ये कारण है उनकी संख्या कम होने की। और पेड़ों की कटाई से घोंसले ना मिलना, पेड़ कट रहे हैं तो घोंसलों उनको नहीं बना पा रहे हैं, जगह नहीं मिल रही है। प्रदूषण और कचरा फैलना, हर जगह जो फैक्ट्रियों से गंदा धुआं निकल रहा है, जो केमिकल्स निकल रहे हैं, उनसे प्रदूषण और कचरा हो रहा है। ठीक है, जो मोबाइल टावर है उनकी तरंगों से क्या नुकसान हो रहा है, और साफ पानी और भोजन की कमी, इन सब कारणों से जो पक्षी हैं उनकी संख्याएं कम हो रही हैं। अब हम उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए, उनके बचाव के लिए क्या क्या उपयोग, क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। जैसे अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। सबसे पहले तो हमें ये काम करना है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधों को हम लगाएं। पतंग में जो धारदार मांझा होता है उसका प्रयोग ना करें। बच्चे जो पतंग उड़ाते हैं उसका जो मांझा होता है, जो उसमें जिससे वो बांधी जाती है पतंग, जो धागा होता है, वो हमें तेज या धारदार वाला नहीं, वो प्लास्टिक के होते हैं। आजकल वो कॉटन के धागे के भी आ रहे हैं जो कम धारदार होते हैं। ठीक है, ऐसा प्रयोग करना चाहिए। और पक्षियों के लिए क्या, दाना रखें, पानी रखें, और कोशिश करें कि जो प्रदूषण है और जो ध्वनि है उसको कम करें। और जो मोबाइल टावर है उसका उचित उपयोग करें, जगह देखकर या उस हिसाब से उसको लगाया जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम सभी मिलकर पक्षियों की रक्षा और उनकी संख्या बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। जब हम सब लोग अलग अलग अपने अपने तरीके से कुछ ना कुछ उपाय करेंगे, तभी सब, और सब ये फिर मिलकर करेंगे तो तभी ये सब चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। ठीक है, आगे है आपका पुस्तकालय एवं अन्य स्रोत। इसमें पुस्तकालय आपका क्या होता है कि आपको जो कहानी आप पढ़ रहे हो उस तरह से आप पुस्तकालय, अपनी लाइब्रेरी में जाइए और बुक्स लीजिए, कहानियां पढ़िए, ताकि आपको और सारी जानकारी प्राप्त हो सके। तो इसमें आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो प्रश्नों के उत्तर क्या हम अपने हिसाब से लिख रहे हैं। जैसे इसमें पूछा है, बोला गया है कि अपने सहपाठियों के साथ पुस्तकालय में जाइए और गौतम बुद्ध से संबंधित जातक कथाओं को पढ़िए। तो हमने ये उत्तर अपने आप लिखा है। ठीक है, लेकिन आप पहले जाइए लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में, वहां से उनकी पुस्तकें लीजिए, उनकी कहानियां पढ़िए, फिर आप उसका निष्कर्ष निकालेंगे कि आपको जो कहानियां पढ़ी वो कैसी लगी और उससे आपको क्या क्या शिक्षा मिली। तो इसमें क्या होता है, जो हमें क्या शिक्षा मिलेगी, जो हमने ये कहानियां पढ़ी, जो उनकी कथाएं, कि इससे क्या होता है, जो गौतम बुद्ध थे वो हमें सदा सत्य, ठीक है, दया और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। उनकी कहानियों से हमें यह शिक्षा मिलती है। और जो बुद्ध थे उन्होंने क्या था, उनके सबके प्रति करुणा और प्रेम का संदेश दिया था। ठीक है, ये हमने निष्कर्ष निकाला। और अगला है, राजा विक्रमादित्य भी अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। तो राजा विक्रमादित्य के न्याय से जुड़ी कहानियों को पुस्तकालय से पढ़िए और उन पर चर्चा कीजिए। आप लाइब्रेरी जाइए और वहां से ये पुस्तक ढूंढिए। तो हमने जो कहानी, उनकी कई कहानियां देखी तो हमें पता चला कि वे बहुत बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा थे। वे बिना पक्षपात के सच्चाई के आधार पर निर्णय करते थे, फैसला करते थे, और उनका जो न्याय होता था, जो उनका फैसला होता था, जस्टिस, उससे जो सब लोग थे वो संतुष्ट होते थे। आगे है कि आपके घर अथवा
आसपास ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनके पास लोग जो अपनी समस्या सुलझाने हेतु सहायता के लिए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं, जैसे आपके घर में कोई बड़ा है, आपके कई बार को घर में प्रॉब्लम हो जाती है, या आप अपने भाइयों बहनों के साथ लड़ते हैं, तो आप सबसे पहले किसके, या तो जो आपके बड़ा होता है मम्मी पापा के पास जाते हैं, या फिर आपके दादाजी होते हैं। उसी तरह गांव में क्या होता है, कोई प्रधान होते हैं, तो हमारे आसपास के क्षेत्र में प्रधान जी और हमारे दादाजी ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास लोग अपनी समस्याएं लेकर जाते हैं। वे सभी की बात ध्यान से सुनते हैं और निष्पक्ष रूप से समाधान बताते हैं। कई जो हमारे गांव होता है, मोहल्ला से आसपास में कोई बहुत ही बुजुर्ग होते हैं, ठीक है, तो लोग उनके पास अपनी जो समस्याएं हैं, परेशानी लेके जाते हैं, ताकि जो बुजुर्ग हैं वो हमें उस समस्या से छुटकारा दिला सके या कोई हमें समाधान बता सके। तो इस तरह आप ये उत्तर आप अपने आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे इसमें फिर से है मैं भी सिद्धार्थ, ठीक है। नीचे आपको कुछ चित्र दिए गए हैं जो आपको क्या बताते हैं, सहायता, समझदारी और करुणा से संबंधित हैं। तो आप फिर से अपनी कक्षा के समूह में इन पर क्या करिए, संवाद कीजिए, आपस में बातचीत करिए और किसी एक चित्र पर कुछ आप पंक्तियां भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें चित्र में क्या है, आप देखेंगे सबसे पहले क्या है, जो पक्षी है, चिड़िया है, उनके लिए पानी भरकर रखा गया है। यहाँ पे आप देखिए एक कोई बुजुर्ग है, ठीक है, बूढ़े आदमी है कोई, उनको कोई दो बच्चे जो हैं वो सड़क पार करा रहे हैं। पेयजल, यहाँ पे दो बच्चे हैं, वो पानी मतलब पानी जो पीने का, उसको आप ध्यान से और सावधानी से आप प्रयोग में करेंगे। और इस चित्र में जो नंबर 4 चित्र है, इसमें एक बच्ची जो है, जो यहाँ पे गाय है, उनको क्या, वो देखो रोटी खिला रही है, घास यहाँ पे डाला है, तो वो एक सेवा भावना दिखा रहा है। इस तरह से इन सब चित्रों को देखकर हमें अलग अलग जो भावनाएं हैं उनका पता चलता है, ठीक है। जैसे हम देखेंगे जो पहला चित्र है उसमें क्या था, पक्षियों के लिए पानी रखना, कोई भी रख सकता है, आप अपने घर के आसपास पक्षियों के लिए पानी रखिए। पक्षी वहां पे आते हैं, पानी पीते हैं, उस पानी में नहाते हैं, अपने पंख फड़फड़ाते हैं, ठीक है। तो यह करुणा और दया का प्रतीक है, ठीक है। जो दूसरा चित्र था उसमें देखा था हमने, कोई जो सड़क पार करते हुए दो बच्चे हैं, कोई लड़का लड़की या कोई और बड़ा भी है, उनकी क्या कर रहा है, मदद कर रहा है, सहायता। तो यह सहायता और सम्मान का प्रतीक है। आपको भी कभी किसी की जरूरतमंद की अगर सहायता करने का मौका मिले तो आपको जरूर करनी चाहिए, ठीक है। तीसरे चित्र में थे पेयजल का सही उपयोग, जो पीने वाला पानी होता है उसको ज्यादा वेस्ट नहीं करना है। तो यह किस चीज को दिखाता है, समझदारी और जिम्मेदारी को दर्शाता है कि पानी का उपयोग आप सावधानी से करेंगे तभी आप पानी को बचा पाएंगे। चौथा चित्र, गायों को चारा देना, यह क्या दिखा रहा है, यह दया और करुणा का उदाहरण है। आपकी अंदर दया भावना है, ठीक है, करुणा है, इसलिए आप गायों को भोजन दे रहे हैं, रोटी खिला रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने चित्र देखे, इन पे हमने बताया क्या, और किसी एक चित्र पर आप कुछ पंक्तियां लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखी, आपको जो भी चित्र अच्छा लिखे आप उसके ऊपर एक पंक्तियां, कुछ 2-3 पंक्तियां लिख सकते हैं। जैसे हमने चित्र 1 पर लिखी कि गर्मियों में पक्षियों के लिए पानी रखना चाहिए, दया करना और सेवा का जो ऐसा सच्चा भाव है हर मन में होना चाहिए। जो आपके मन में दया करुणा की भावना होगी तभी आप ऐसे अच्छे काम कर सकते हो, ठीक है। गर्मियों में जब नदी नाले सूख जाते हैं तब पानी की कमी के कारण जो पक्षी अपनी प्यास क्या बुझा सकते हैं, पक्षी पानी पीते हैं, उसमें नहाते भी हैं और गर्मी से खुद को शांत कर सकते हैं। तो इस तरह हमने पंक्तियां लिखी। आप चाहें तो इसमें से किसी और अन्य चित्र पर भी आप कुछ पंक्तियां अपने आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे इसमें क्या है, आगे इसमें है जो ये हमारा हो चुका कि नाटक के प्रथम दृश्य में क्या आता है, सिद्धार्थ और उसका जो सखा होता है वो राज उद्यान, जो राजमहल का जो बगीचा है उसके सौंदर्य का देख सुनकर, उसको देख रहे हैं, सुनकर आपस में बातें करके उसका आनंद ले रहे हैं। तो यदि उनका कोई सखा, ठीक है, कोई ऐसा दोस्त हो जो देखने सुनने में असमर्थ हो, जो देख या सुन नहीं सकता, जो है, ठीक है, तो जो सिद्धार्थ है वो उसे इस आनंद का अनुभव कैसे करवाते, कक्षा में चर्चा
कीजिए। तो जो देख सुन नहीं सकता उसको हम कैसे बताएंगे, तो सिद्धार्थ उसको कैसे बताता, तो सिद्धार्थ उसको क्या बताता, उसका जो कोई सखा था जो देख या नहीं सुन पाता, तो सिद्धार्थ जो था वो क्या करता, वो अपने शब्दों से उस उद्यान की जो सुंदरता का वर्णन करते और उसे क्या करते, उसे फूलों की खुशबू जो महसूस कराते छू कर, ठीक है, पक्षियों का स्पर्श कराते, उसको टच कराते हाथों से, और उसे जो प्रकृति है, जो हमारे चारों तरफ वातावरण है, पर्यावरण है, उसकी सुंदरता का एहसास दिलाते, ताकि वह भी जो आनंद का अनुभव कर सके। जब उसको इन सब चीजों का महसूस कराते हो तो वो भी आनंद का अनुभव कर सकता। इस तरह से हम करवाते, या सिद्धार्थ जो वो करवाता है, ठीक है। और इसमें लास्ट में है आपका ये मेरा पक्षी, ठीक है। इसमें आप अभिभावक और टीचर्स की हेल्प लेके आप अपने आप भी घर में, जैसे आपको ये बताया गया है, आपने पक्षी बनाना है, ठीक है। आपको स्टेप दिए गए हैं, पेपर को आप सबसे पहले कैसे फोल्ड करोगे आपने, ठीक है। तो इस तरह से आप फोल्ड करोगे, फिर नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट करते करते आप ये पूरे स्टेप फॉलो करोगे, तो आप इस तरह से एक सुंदर सा प्यारा सा पक्षी बना सकते हो, ठीक है। ये आप अपने आप करिए, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो इसके साथ बच्चे आपका ये चैप्टर था, ये आपका क्या होता है, ये फिनिश हो जाता है, ये आप खत्म होता है। अब हम आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बेटा वीडियो अच्छा लग रहा है इसको लाइक शेयर करिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।